रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया। तेरह टोटल 13% इसमें पार्टिसिपेंट्स हैं इसके अंदर। ऑल 14 हो गया। 14 यहाँ तो यहाँ दिखा रहा है, हाँ 14 दिखा रहा है यहाँ पे। 14 हो गया। नहीं ठीक है। असल में क्या है ना कि ये जो है ब्लू जींस जो है, इसमें दोनों तरह का फैसिलिटी है। एक तो ऐप के थ्रू है और दूसरा है कि ब्राउजर से भी हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इस कारण से मतलब हमको लगा कि ये ज़्यादा सही है। इसमें ऐप मतलब इंस्टॉल करने का कोई कंपल्सन नहीं है, ऐप इंस्टॉल कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। और ऐप इंस्टॉल करने पे ही क्या होता है ना कि ज़्यादा वो हैकिंग वगैरह का पॉसिबिलिटी बनता है, क्योंकि उसका प्रोग्राम जो है लोकल सिस्टम में चलता रहता है और ये तो ब्राउजर से काम हो रहा है, इसलिए लोकल सिस्टम का जो फाइल वगैरह है वो बहुत ज़्यादा फैसिलिटी इसके पास नहीं हो। केवल ब्राउजर का जो सेटिंग वगैरह है या कुकीज वगैरह है उसमें केवल एक्सेस, बाकी चीज़ एक्सेस नहीं कर सकते। ये सिक्योर हो गया ये। किसी का मैसेज आ रहा है, डायरेक्ट मैसेज। चैटिंग पे कोई है क्या, कुछ मैसेज कर रहा है कुछ, लेकिन यहाँ दिख नहीं रहा है। सर मेरी तरफ स्क्रीन नहीं आ रहा है। स्क्रीन नहीं आ रहा है? नहीं सर। अच्छा, डॉट मैं वो डॉट आ रहा स्क्रीन स्टॉप हो गया। क्या आ रहा है? है। अब आया? जी आ यस गया। सर। तो उसको फोल्डर फाइल को ओपन करते हैं पहले। दो आदमी का मेल आया हुआ है। इसको ब्राउजर के साइज को थोड़ा पहले कम कर लेंगे। जब ब्राउजर इतना ही रहने दो, इसके साइज को कम करना होगा, एडिटर के साइज को, जैसे हम लोग उसमें करते थे। थोड़ा और छोटा करना होगा। किसी का फोन आ रहा है। हेलो हेलो। साइज छोटा नहीं हो पा रहा है, कोई नहीं। दिन दिख रहा है मेरा आप? हेलो। हाँ सर दिख रहा है। ये कॉल भी आ रहा है, लगता है किसी स्टूडेंट का ही है क्या? हेलो। अच्छा हाँ बोल ना। क्यों? नहीं मतलब ब्राउजर से एक्सेस कर रहे हैं उसको? तो बहुत सारे स्टूडेंट तो हैं, टोटल अभी 16 पार्टिसिपेंट हम लोग हैं अभी। क्या मैसेज दे रहा है? तो हो सकता है कि नेटवर्क का कहीं प्रॉब्लम हो। नेटवर्क है पूरा? ऐप इसका डाउनलोड किया हो? अच्छा लैपटॉप यूज कर रहा हो? फोन पे ऐप से भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन काम तो ऐसे ब्राउजर से भी करना चाहिए। तो इतना जो 19 लोग हम लोग हैं, सबके ब्राउजर से ही हैं। ऐप में ज्वाइन का ऑप्शन देगा, ज्वाइन पे क्लिक करने के बाद मेरा जो ये
मीटिंग आईडी और जो पासवर्ड है उसको डालना होगा। तो मीटिंग आईडी तो मेरा फ़ोन नंबर ही है, और जो मैसेज किए थे 99342255 वाला नंबर मेरा है, और पासवर्ड जो है सो 1812 है। वो हम मैसेज किए हुए हैं ग्रुप वाले ने। ऐसे जो यूआरएल है ना, उस यूआरएल में भी पहला जो है वो मीटिंग आईडी है, दूसरा उसके बाद का जो नंबर है वो उसका पासवर्ड है। वो ऐप से भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन ब्राउजर से भी होना चाहिए, वो स्पीड का है कुछ चक्कर हो रहा है। एक बार दोबारा उस पेज को रिफ्रेश कर देखो ना, पेज को रिफ्रेश करके या ब्राउजर चेंज करके देखो। हाँ, मान लो फायरफॉक्स अगर होगा तो फायरफॉक्स यूज करके देखो उसको, ऐसा हो सकता है। क्योंकि बाकी लोग का तो तुम्हारा सही 20% दिखा रहा है इसमें भी। कुछ लोग का इसमें नाम है और कुछ लोग का नाम नहीं भी है। कुछ लोग एज ए गेस्ट, नहीं, वो जिस समय लॉगिन आदमी करता है उसे पूछता है नाम डालने के लिए, तो वहाँ पर अगर नाम अगर डाल दोगे तो क्या होगा कि वो नाम यहाँ दिखता रहेगा। हालांकि एक ही आदमी का नाम कई बार है, जैसे कुमार गौरव जो है 1 2 3 4 है, इस तरीके से भी है। फिर गेस्ट वाला कई सारा है, लेकिन नहीं पता है वो ऐप से लॉगिन नहीं करने देगा। हम उसका सेटिंग किए हुए हैं कि केवल ब्राउजर से ही काम करे वो, तो ऐप बेकार डाउनलोड करना है। तो वो फायरफॉक्स होगा ना तुम्हारे पास? हाँ, उसमें सब उसमें आता है ब्राउजर, फायरफॉक्स भी आता है, ओपेरा भी आता है, लेकिन क्रोम से भी काम होना चाहिए। क्रोम से भी काम हो जाना चाहिए, क्योंकि नहीं काम होने का कोई मतलब नहीं है। बाकी बाकी जितने पार्टिसिपेंट्स हैं सबको तो क्रोम से ही यूज कर रहा है। तो रिफ्रेश करके देखो एक दो बार, उसका रिफ्रेश करने पर कहीं आ जाए। या क्रोम में कई बार होता है कि मतलब कैश का चक्कर होता है, कैश मेमोरी में जो है ना उसमें वो प्रीवियस हिस्ट्री दिखाता रहता है। ठीक है, देखो ट्राई करके। हम अभी कोई प्रोग्राम मतलब करने जा रहे हैं, ओपन करने जा रहे हैं। ठीक है। हेलो, तो हेलो। दिवाकर का फोन था, वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है उसका। हेलो। हेलो, आवाज नहीं आ रहा है क्या? हाँ सर, आवाज मिल रही है। हम्म, आवाज मिल रही है। मिल रही है। अच्छा, ये हम मेल वाला ये कर रहे हैं। मेल देख रहे हो मेरा? जी दो जी। प्रोग्राम इसका आया हुआ है, पिंकू प्रिया का दो प्रोग्राम आया हुआ है उसका दिवाकर का। इसका तो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। ये भी है क्या पिंकू प्रिया? यस सर। हाँ, जी। चलो ठीक है। बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में आवाज आ गया क्या? पहला जो प्रोग्राम है ये वाला है, प्रोग्राम 1। सर स्क्रीन नहीं आ रहा है। स्क्रीन नहीं आ रहा है? नो सर सर। स्क्रीन नहीं आ रही है। स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप क्यों हो जा रहा है बार बार? अपने आप जो है एप्लीकेशन विंडो, एक मिनट रुको। विंडो में जो है टर्मिनल पर एक ही। अब दिख रहा है विजुअल स्टूडियो कोड? जी जी। यस सर। जी। क्या किया है कि पूरा का पूरा डेस्कटॉप शेयर नहीं कर रहे हैं, केवल इस एडिटर को केवल शेयर कर रहे हैं। ओ। चैट मैसेज भी आ रहा है किसी का, 7 मैसेज आया जी हुआ है, लेकिन चैट मैसेज लेकिन दिखता नहीं है कि किसका मैसेज क्या है। हु इज टॉकिंग, एवरीवन। चैट पे जब क्लिक करते हैं तो आना चाहिए ना। हाँ, ये आ रहा है सर, साउंड स्क्रीन नहीं आ रहा है, अब आया। अब तो मुझे लगता है आ रहा है, सब कुछ स्क्रीन आ रहा होगा, दिख रहा होगा। अब इस वाले फाइल को पहले हम डाउनलोड कर लेते हैं।
तब वहाँ दिखेगा वो फाइल में जो है। जी। पर फिर नहीं स्क्रीन दिख रहा। हाँ वो अपने आप पता नहीं क्यों बंद हो जा रहा है। जी सर। ऑटोमेटिक जो है स्टॉप हो जा रहा है ये। नो वन जी जी। नहीं, हमको लगा है कि कोई दूसरा कोई आदमी स्क्रीन शेयर करता होगा घर से, तब ये स्टॉप होता होगा। वो हो बाकी लोगों को सकता है। स्क्रीन शेयर नहीं करना होगा, इस कारण से बंद होता होगा ये। वो कोई दूसरा पर्सन घर से, कोई दूसरा पार्टिसिपेंट जब स्क्रीन शेयरिंग करता होगा ना, तब उस केस में क्या होता होगा कि वो स्टॉप होता होगा मेरा वाला। वो और कोई दूसरा रीजन नहीं है, समझे? अच्छा एक मिनट रुको, इसका जी सेटिंग जी। चेक करते हैं, यही चक्कर इसका है। जी सर। क्योंकि एक बार में दो स्क्रीन शेयर नहीं ना होगा, जी जी। एक बार में तो एक ही शेयर होगा। तो जितना उसमें पार्टिसिपेंट है उसमें से कोई दूसरा पर्सन अगर वो इसको ये करेगा, स्क्रीन शेयरिंग कर लेगा अगर, जी तो सामने वाले का बंद हो जाएगा। जी। जी इस चक्कर में ऐसा हो रहा है। एक मिनट सिंपल चेक कर लेते हैं जिसकी सेटिंग में। स्क्रीन शेयरिंग के रिगार्डिंग कोई इसमें स्मार्ट मीटिंग, स्टार्ट मीटिंग, पेज इनक्रिप्ट, वीडियो डिजेबल, चैट, पार्टिसिपेंट नहीं। फिगर फोन इसमें तो ऐसा कुछ हमको लग नहीं रहा है सेटिंग में। एडमिन है। इसका सेटिंग थोड़ा हम चेक कर रहे हैं कि इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी है। जी सर। फर्स्ट टाइम हम इसको यूज़ कर रहे हैं अभी, जी इस कारण से थोड़ा सा इसको कॉन्फ़िगर करने में टाइम लगेगा। ऐसा तो इसमें कुछ दिख नहीं रहा है हमको।
एक ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, वीडियो शेयरिंग। अब दिख रहा है स्क्रीन मेरा? जी जी अब दिख रहा है। अच्छा, उधर से तुम फिर से शेयर करने की कोशिश करो तो एक बार। ठीक है, शेयर कर। वहाँ भी ऑप्शन आ रहा होगा ना शेयर करने का? जी सर है। उस पर क्लिक करो ना, उस पर टेस्ट हो जाएगा ना अभी। क्लिक किया क्या उस पर? तो नहीं पता चल रहा है इधर। नहीं, वही हुआ ना, जब तुम वहां से क्लिक किए ना, जी जी और हो तुम्हारा सकता है स्क्रीन मतलब इसीलिए। यहाँ आ गया, और ये वाला स्क्रीन जो है ये ओ। इसका शेयरिंग बंद हो गया, स्टॉप हो गया। ओ ठीक है। मतलब बाकी किसी को स्क्रीन शेयरिंग नहीं करना है, स्क्रीन शेयरिंग केवल मुझे करना है जी जी। ना। कोई दूसरा आदमी स्क्रीन शेयरिंग करेगा ना, तो फिर क्या होगा कि वो ये वाला फिर बंद हो जाएगा। ये हम मैसेज कर देते हैं। ग्रुप में मैसेज डाल देते हैं, प्लीज जी डू नॉट शेयर योर स्क्रीन। स्क्रीन शेयरिंग नहीं करना है। जी जी। एक बार में जो है ना, एक ही आदमी का स्क्रीन शेयर होगा। सर इससे अच्छा तो जूमे था सर। अच्छा, उसको उसमें सब मतलब लोग वो सीख गया था। सीख गया था, लेकिन उसमें हैकिंग का जो प्रॉब्लम आ गया हुआ है ना, इस कारण से उसको यूज करना अनसेफ है। जूम में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना, कि उसको यूज करने के लिए ऐप पे ही जाना पड़ेगा। ब्राउजर का कोई सिस्टम नहीं है उसमें। और जी जब जी। उसका ऐप चल रहा है तो वो सिस्टम का सारा फाइल एक्सेस कर सकता है ना वो। जी जी। तो किसी भी फाइल को कहीं भी ट्रांसफर कर सकता है, उसमें क्या कंटेंट लिखा हुआ है उसको रीड कर सकता है। ये चीज उसका इनसिक्योर है उसमें। और इसमें क्या है कि दोनों फैसिलिटी है, ब्राउजर से भी काम कर सकते जी हैं और ऐप से भी काम कर सकते हैं। तो ब्राउजर से जब काम करेगा ना, तो ये सिस्टम के फाइल को रीड नहीं कर पाएगा, इसलिए ये सेफ हो गया। जी। जूम वाले में सब कुछ ठीक है, लेकिन वहाँ पे क्या है ना कि दोनों जगह ऐप चलाना चाहिए, ब्राउजर पे वो काम नहीं करता है। जी। इसीलिए उसको हर जगह बैन किया जा रहा है। उसमें भी जब आ जाएगा सिस्टम ब्राउजर बेस्ड वाला ना, तब फिर वो काम करना चाहिए। जी लेकिन जब तक ब्राउजर पे वो काम नहीं कर रहा है, तब तक वो मुश्किल है उसको यूज करना। क्योंकि डेली न्यूज आ रहा है अब तो, मतलब उसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी गाइडलाइंस आ गया है कि यूज नहीं करना है अभी। इसलिए उसको स्टॉप हम कर दिए हैं। नहीं तो मेरे पास तो उसका प्रीमियम अकाउंट है इसका मेरे पास। ठीक है। तो अभी क्या करो कि मतलब एक बार में एक ही आदमी स्क्रीन शेयर करेगा, मल्टीपल स्क्रीन शेयरिंग नहीं करना है। तो जैसे ही कि दूसरा आदमी स्क्रीन शेयरिंग करेगा ना, तो फिर मेरा वाला स्क्रीन शेयरिंग जो है वो स्टॉप हो जाएगा वो। अब क्या करते हैं, हम पूरा स्क्रीन दिख रहा है मेरा? हेलो?
उस फोल्डर में जाते हैं, लास्ट मॉडिफाइड वाले में, ये वाला फोल्डर। तो दो प्रोग्राम आया हुआ है, एक प्रोग्राम 1.c है, program to display all unique elements of an array without help of another array। क्या लॉजिक है, ये एक एरे हो गया, इसका नाम n है, अभी फिर ये i है, j है, काउंट है और टोटल है। इनपुट टोटल साइज ऑफ एरे, then printf enter number of enter the elements of array %d। अलाइनमेंट यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, थोड़ा सही कर लेते हैं। ये जो फॉर लूप है ये, हेलो सर वो इफ से पहले एक, यस सर, वो इफ से पहले एक ये कर्ली ब्रेसेस दिला गया था बाय मिस्टेक। नहीं, ये जो कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे स्टार्ट हुआ, ये किसके लिए स्टार्ट हुआ ये? सर वो बाय मिस्टेक हो गया है, उसको मैंने बाद में देखा सर, जब वो कॉपी पे नोट डाउन की तो देखी। इसको मिटाना होगा ना इसको, यस सर, यस सर, और ये वाला, यस सर। और फिर ये जो काउंट वाला है, ये इसके बाहर है, ये फॉर के बाहर है क्या ये? इस इनर वाला के बाहर है, बट आउटर वाला के अंदर ही है। नहीं नहीं सर, बाहर है। ऐसे ही ना लिखा हुआ है ऐसे? यस सर। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, लूप ये स्टार्ट हुआ 0 से, तो फर्स्ट एलिमेंट से शुरू हुआ, लास्ट एलिमेंट तक गया ये, और उसके बाद काउंट इक्वल टू 0, देन j इक्वल टू 0, j लेस देन टोटल एंड j प्लस प्लस। फिर से दूसरा लूप चलाना है, फिर वो कंपेयर कर रहे हैं कि एन आई के वैल्यू अगर एन जे के बराबर है तो काउंट प्लस प्लस, इसके लिए इसका वैल्यू 1 आएगा, फिर लगता है कुछ शेयर किया, यस सर। क्या आ रहा है? स्क्रीन शेयरिंग नहीं करना है अभी, स्क्रीन शेयरिंग करोगे तो फिर क्या होगा कि वो बीच बीच में डिस्टर्ब होता रहेगा। दिखा अब? तो ये डिस्प्ले कर देगा वैसे एलिमेंट को जिसके लिए काउंट का वैल्यू 1 है, और काउंट का अगर वैल्यू 1 नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि ये किसका स्क्रीन बार बार आ रहा है? इसमें एक पार्टिसिपेंट ऐसा है जिसका कि नाम नहीं है, कोई इसमें ऐसा पार्टिसिपेंट है जिसका कि नाम नहीं है, जो बिना नाम का इसमें एंट्री किया है? सर स्क्रीन गायब हो गया है, स्क्रीन नहीं आ रहा है। नहीं, स्क्रीन पे भी कोई दूसरा ने शेयर किया इसलिए स्टॉप हो गया। मैं पूछना कि इसमें ऐसा कोई पार्टिसिपेंट है जिसका जो बिना नाम का एंट्री किया हो? हाँ सर, एक है जो डॉट से है। हाँ अच्छा, ये कुमार गौरव के नाम से कई सारे हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, था क्या? जी सब एक ही नाम से एंट्री किया हुआ है। एक गेस्ट गेस्ट करके कोई ज्वाइन कर रहा है, गेस्ट 45। डेस्कटॉप यूज कर रहा है। अभी हम क्या करते हैं ना कि इस एंट्री को इसको लॉक कर देते हैं, ठीक है, कोई नया पर्सन इसमें नहीं आ पाएगा। और इसके बाद मान लो किसी को अगर हम यहाँ से अगर ये कर देंगे,
ड्रॉप कर देंगे अगर यहाँ से मीटिंग से, तो फिर दोबारा से वो ज्वाइन नहीं कर पाएगा। तो लॉक कर दिए हैं अभी हम मीटिंग को। चलो दिखाई स्क्रीन। अच्छा इसमें ये जो लिखा हुआ है, ये इफ के बाहर क्यों लिखा हुआ है, मतलब ये फॉर लूप के बाहर लिखा हुआ है काउंट इज नॉट इक्वल टू 1। हम बोलता है कि इसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना। यूनिक एलिमेंट नहीं होगा नहीं नहीं, ये जो काउंट पर फिर वेरिएबल है नहीं ये तो हर निकलेगा। बार स्टार्ट हो रहा है 0 से। यस ये तो हर बार स्टार्ट हो रहा है ना, इसकी जरूरत ही नहीं है। यूनिक एलिमेंट अगर नहीं होगा तो क्या होगा ना कि ये लूप, तब ये वाला प्रिंटफ एक बार भी काम नहीं करेगा, तो उसके लिए अलग से कोई वेरिएबल यूज करना होगा। इस वेरिएबल पे वो चेक नहीं हो सकता है, लेकिन उस चीज का इसमें जरूरत है ही नहीं। इसको हटा दो यहाँ से, नहीं काफी है। तो वो टेस्ट करते हैं प्रोग्राम 1 को। तो जो है फाइल तुम्हारा है program1.c। साइज ऑफ एरे मान लो 5 है। फर्स्ट एलिमेंट 23, सेकेंड एलिमेंट 12, अगेन 23, 44 और 5। एक ही एलिमेंट ऐसा है जो कि 2 बार आया है, जो है 23। बाकी ये 12 है, 44 और 5 है जो एक एक बार आया है, तो ये यूनिक एलिमेंट। ये जो है वो यूनिक एलिमेंट हो गया ये। चलो ठीक है, मतलब ये ऐसा एलिमेंट हुआ जो कि एक बार इसमें आया है। नेक्स्ट जो प्रोग्राम है ये वाला है। इसमें क्या है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल नॉन यूनिक एलिमेंट्स। ये फॉर लूप फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ। एक मिनट, हेलो। नहीं, हम लॉक कर दिए जानबूझ करके, मतलब कि वो बीच में कोई आया नहीं। एक मिनट रुको। हाँ कर दिए, फिर से उसको लॉक कर देंगे। हाँ हो गया मेरा। तो ये वाला जो प्रोग्राम है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल नॉन यूनिक एलिमेंट्स वाला, इसमें भी फॉर लूप यहाँ से स्टार्ट हुआ। हमको तक ये वाला फिर गलत लिखा हुआ है नहीं, करली ब्रैकेट। यस अलाइनमेंट इससे गड़बड़ क्यों हो गया? और इसकी जरूरत नहीं है। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल नॉन यूनिक एलिमेंट्स ऑफ द एरे।
कि जिसके लिए ऐप काउंट का वैल्यू 1 नहीं है उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं, उस एलिमेंट को प्रिंट कर रहे हैं, प्लस फ्रीक्वेंसी और उसका एलिमेंट। ठीक है, पूरा असल में ऐसे करना चाहिए, पहले उसका एलिमेंट प्रिंट करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद उसका फ्रीक्वेंसी प्रिंट करना चाहिए। फ्रीक्वेंसी किस में है, काउंट में है। तो क्लियर हो जाएगा ना कि इस एलिमेंट का इतना फ्रीक्वेंसी है। और यहाँ साइज ऑफ द एरे, साइज ऑफ एरे सही नहीं है, टोटल नंबर ऑफ एरे, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, ईयर्स का इनपुट करना है। एंड देन इंटर, ये सब मैसेज है ना, तो मैसेज में क्या करो कि फर्स्ट को नॉर्मल जैसे इंग्लिश में लिखते हैं वैसे फर्स्ट लेटर कैपिटल कर दिया, इंटर PS है, ईयर नंबर परसेंट डी। अब किसका कॉल है? हेलो, आवाज नहीं आ रहा है? हाँ हाँ, ब्राउजर से करना है। नहीं नहीं, ऐप से कोई नहीं होगा, सब ब्राउजर से ही होगा। स्क्रीन दिख रहा है मेरा स्क्रीन? तो तुम अपना, नहीं तो अपना उसका चेक करो ना, तुम्हारे मतलब क्या बोलते हैं उसका ऑडियो सेटिंग, तुम अपना जो है सेटिंग में होगा ना, ऑडियो सेटिंग होगा, उससे पता चल जाएगा कि उसमें माइक्रोफोन दिया हुआ है, स्पीकर दिखाया है, स्पीकर के नीचे जो है ना टेस्ट का बटन दिया हुआ है, टेस्ट पर क्लिक करने पर आवाज आना चाहिए, जो उसमें साउंड फीड किया हुआ है उसका आवाज आएगा। एक बार उसे करके देखो तो। हेलो, हेलो, आवाज नहीं आ रहा है क्या? हेलो, यस सर। आ रहा है आवाज मेरा? यस सर, आवाज आ रहा है। अच्छा, नहीं किसी का कंप्लेन आ रहा है कि आवाज नहीं आ रहा है, इसलिए बोला कि चेक करने के लिए। सर ऐप से भी तो सर कनेक्ट हो रहा है। कनेक्ट हो रहा है ऐप से भी? यस सर, मैं तो ऐप से ही कनेक्ट की हूँ। अच्छा, नहीं उसका सेटिंग उसका हम कल किए थे, तो हो सकता है उसका इफेक्टिव नहीं हुआ हो, कहीं इफेक्टिव कहीं बाद में होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, उसी से कर लो। मतलब ऐप में क्या होता है ना कि ऐप जब इंस्टॉल होता है तो वो पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है ना उसको वो रीड करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में ही वो इंस्टॉल रहता है, तो वहाँ पे हैकिंग का जो है मतलब चांसेस ज़्यादा रहता है ऐप यूज़ करने में, क्योंकि तो प्रोग्राम ना है, प्रोग्राम रन करता रहता है। अब चाहे वो मोबाइल में रन कर रहा हो या लैपटॉप पे रन कर रहा हो या फिर डेस्कटॉप में रन कर रहा हो, तो क्या होगा कि वो उस हार्ड डिस्क में जितना भी फाइल वगैरह रखा हुआ है या फोल्डर रखा हुआ है उसको वो एक्सेस करता है, तो उसके कंटेंट को कहीं से कहीं ट्रांसफर भी कर सकता है, पता भी नहीं चलेगा इंटरनली। और ब्राउजर से यूज़ करने में क्या है कि अपना सेफ्टी है, क्योंकि ब्राउजर से जब वो प्रोग्राम रन करेगा तो हमारा सिस्टम का जो फाइल होगा ना उसको वो रीड नहीं कर पाएगा, बहुत से बहुत क्या रीड करेगा, तो ब्राउजर का सेटिंग रीड, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो ब्राउजर से से यूज करने में क्या है कि सेफ्टी है एप्लीकेशन को, ऐप से यूज करने में सेफ्टी नहीं है, इसलिए हम बोले हैं कि ऐप से यूज नहीं करने के लिए, क्योंकि आजकल इतना ज़्यादा मतलब ये हो गया, कंसर्न हो गया है ना हैकिंग का, कि किसी का डाटा कहीं से कहीं कोई ट्रांसफर कर लेता है और इंटरनली तुमको पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारा डाटा कहाँ से कहाँ चला गया, इसलिए ये सेफ पॉइंट है। जूम में क्या है कि ये ऑप्शन ही नहीं है ब्राउजर से यूज करने का, उसमें केवल एक ही ऑप्शन है कि आप ऐप से ही उसको ये कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, इस कारण से उस पर इतना ज़्यादा आजकल बैन लगा हुआ है। ठीक है, यस सर। तो अपने सेफ्टी के लिए ब्राउजर से यूज करना जो है ना अपने सेफ्टी के लिए, ऐसे ऐप तो इसका दिया हुआ है ही, ऐप भी काम करेगा लेकिन वो सेफ नहीं होगा वो।
अब बहुत सारा इन्फॉर्मेशन ऐसा रहता है ना जो आदमी सिस्टम में स्टोर करके रखता है, उस इन्फॉर्मेशन को फिर वो क्या करेगा ना, ट्रांसफर कर देगा। वो अपने सर्वर पे ले जाएगा या कहीं और उसको कर देगा, उसको बेच देगा, कुछ और करेगा। कई तरह का पॉसिबिलिटी बनता है। इसलिए किसी दूसरे का लिखा हुआ प्रोग्राम अपने सिस्टम पर रन करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए कि सही में वो लगातार किस दिन किसी का फोन आ ही रहा है। हेलो, क्या बता रहा है तुम्हारे? हम लॉक किए हुए हैं ताकि कोई बाहरी आदमी उसमें नहीं आ सके। पहले तुम थे इसमें? अच्छा, एक मिनट रुको, तुम उसको ऑन कर देते हैं। आप जरा करके देखो तो। हम लॉक इसलिए किए थे कि कोई मतलब बाद में कोई दूसरा आदमी उसको ये नहीं कर सके उसमें। अब हो रहा है तो ठीक है। ये बार बार आ रहा है मैसेज, हम लॉक कीजिए। लगता है लॉक करने से सबको बाहर निकाल दिया क्या ये? सुधांशु का 2 बार आ रहा है, एमसी सुधांशु का। 2 बार क्यों इसका आ रहा है? पता नहीं दिवाकर सर। का 2 आ रहा है। सर मेरा भी 2 आ रहा है। नहीं, तुम्हारा एक ही आ रहा है। अच्छा, जिस समय लॉगिन करते होगा ना या ज्वाइन करते होगा उस समय नाम पूछता होगा। जी जी पूछा है। नहीं, हालांकि नाम डालना उसमें कंपल्सरी नहीं है, लेकिन नाम डालने से ये है कि पहचान में आदमी आता है कि वो सर कौन सा पर्सन है, कौन सा नहीं है। पे वो जी डिपेंडेंसी। कई सारे ऑप्शन कल हम एक्सप्लोर किए थे, तो उसमें जैसे एक साइट है स्लैक करके है, उसका नाम शायद कहीं सुने होंगे, स्लैक SLSC। वो जो है ना मेनली प्रोग्रामर्स के लिए है, मतलब किसी प्रोजेक्ट पे अगर डिस्कशन करना है तो उसके लिए जनरली हम उसको यूज करते हैं। लेकिन अच्छा। उसमें सब कुछ सही है, लेकिन वहाँ पे क्या है कि रिकॉर्डिंग नहीं है। ओ सब कुछ सही है उसका, लेकिन फिर उसमें क्या है कि रिकॉर्डिंग नहीं है उसमें। तो कई सारा हम दिन भर कल बैठ के सर्च किए, लेकिन लास्ट में हमको यही लगा कि इसमें क्या है कि ब्राउजर बेस्ड है। ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटी है कि ब्राउजर बेस्ड भी है और डेस्कटॉप बेस्ड भी है। तो ऐप यूज नहीं करेंगे तो से आदमी सेफ रहेगा। अब ब्राउजर यूज करने से ये है कि किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम से मतलब नहीं है, विंडोज हो, लिनक्स हो, मैक हो या कोई मोबाइल हो, हर जगह से ये काम कर जाएगा। सर लेकिन उतना फैसिलिटी इसमें भी नहीं है जितना फैसिलिटी जूम के अंदर है। जी वो ज्यादा रिच है ना, वो बहुत दिन से चल रहा है वो। लेकिन उसमें एक ही प्रॉब्लम है कि जितना फैसिलिटी वो अपने ऐप में देता है उतना ही चीज अगर वो ब्राउजर में अगर दे देता है अगर, तब जी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन जो ब्राउजर बेस्ड नहीं है, इस कारण से उसको आज के डेट में इतना प्रॉब्लम हो रहा है। तो इतनी बड़ी कंपनी होते हुए भी और ब्राउजर बेस्ड सर्विस नहीं दे पाया अभी तक। ब्राउजर से भी तुम उसको एक्सेस करोगे ना, तो जब तक तुम्हारा ऐप इंस्टॉल नहीं होगा तब तक वो काम नहीं करेगा। ऐप से ही काम करता है जनरली। और ऐप में क्या है कि जैसे एक ऐप आता है एनी डेस्क करके, उसका भी नाम सुना होगा। तो एनी डेस्क जो है ना, जो टीम व्यूअर की तरह काम करता है डेस्कटॉप शेयरिंग करने के लिए। लेकिन उसमें भी बीच में कई बार न्यूज आया था या बैंक वगैरह के साइट पे लिखा रहता है कि अगर आप इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हैं तो एनी डेस्क यूज नहीं कीजिए, क्योंकि वो क्या करता है ना कि इंटरनेट बैंकिंग का जो डाटा है उस डाटा को ट्रांसफर कर देता है। ओहो जैसे ही ऐप चलेगा ना, कोई प्रोग्राम चलेगा, तो प्रोग्राम तो क्या होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है। उस ऑपरेटिंग यस सिस्टम जितना भी फाइल्स फोल्डर है सबको एक्सेस कर लेता है। और फिर वो कुछ से कुछ करना शुरू करता है इंटरनली। अब तुमको पता भी नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। ये सिक्योरिटी कंसर्न उसमें है। अब ब्राउजर बेस्ड में क्या होगा कि मैक्सिमम वो क्या करेगा कि ब्राउजर पे जो डिस्प्ले हो रहा है ना उसको वो रीड करेगा। यस सर ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे उसका कोई एक्सेसिबिलिटी नहीं है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेफ हो जाता है और कुछ नहीं है। तो इसमें यही फायदा है इसमें ब्लू जींस वाले में कि ये ब्राउजर बेस्ड है ये, और बहुत सारा फैसिलिटीज का है जूम की तरह। उतना रिच नहीं है लेकिन फिर भी बहुत सारा चीज है। क्योंकि इसमें भी कंसेप्ट वही है कि ये मतलब एक आदमी मॉडरेटर है, बाकी आदमी पार्टिसिपेंट है। ये सब फैसिलिटीज में है दिया हुआ।
यस सर। लेकिन अभी प्रॉब्लम इसमें भी है, जैसे एक आदमी शेयरिंग कर रहा है तो जूम में जी क्या है कि एक पर्सन एक पार्टिसिपेंट अगर शेयरिंग कर रहा है तो दूसरा पार्टिसिपेंट शेयर नहीं कर सकता है। जी ये वहाँ पे इनबिल्ट फीचर है, ये फीचर इसमें नहीं है। अच्छा, उसमें जूम में क्या है कि अगर किसी पार्टिसिपेंट को हमने किक आउट कर दिया, एक बार ड्रॉप कर दिया मीटिंग से, तो फिर दोबारा वो ज्वाइन नहीं कर सकता है उस मीटिंग में। यहाँ पे क्या है कि हम किसी को ड्रॉप कर देंगे और मीटिंग को अगर लॉक नहीं करेंगे फिर भी वो दोबारा ज्वाइन कर यस सर। ना। उसके अलावा उसमें वेटिंग रूम का कंसेप्ट रहता है जूम में, वो वेटिंग रूम यहाँ नहीं है। जी कई तरह का फीचर है जो लैकिंग है इसके अंदर, लेकिन यही मेन यही चीज़ है कि ये ब्राउजर बेस्ड है, इसलिए ये हमको लगा कि ये सेफ है इसको यूज करना। कम से कम डाटा ये इधर से उधर नहीं करेगा। यस सर। कई बार होता है ना कि अब जैसे हम लोग नेट बैंकिंग पर यूज करते हैं तो उसका क्रेडिट कार्ड का नंबर है, डेबिट कार्ड का नंबर है, ठीक है, ये सब आदमी फाइल में लिख के रखा रहता है कहीं ना कहीं, क्योंकि सब कुछ याद नहीं रहता है हमेशा। यस सर। यस तो उस डाटा को तो वो ले लेगा ना, वहाँ से वो रीड कर लेगा, वो रीड कर जी लेगा और फिर उसको कहीं इधर उधर कर देगा वो। ये प्रॉब्लम है। यस सर। हालांकि जूम को मोशन से यूज कर रहे हैं, पिछले कई सालों से उसको यूज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अब इस ज़्यादा कंसर्न हो गया है। जी अब ये आ गया इंटर ईयर नंबर और फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल frequency and frequency of all non-unique elements, non-unique years are। एक बार इसको रन कराते हैं प्रोग्राम 2 को, gcc program 2 dot total number of years is मान लो 4 years की है, 2001, फिर 2001, 2002 and 2000। अच्छा, जो नॉन यूनिक है केवल उसका दिखाना है, ठीक। यस सर। क्योंकि 2001 ही जो है, लेकिन पता है फिर क्या हुआ प्रॉब्लम है, ये 2 बार फिर क्यों आ गया है? क्योंकि यहाँ पे 2 बार है इसलिए नहीं। 2 बार हाँ, उस एरे में चूंकि 2 बार है वो इसलिए 2 बार डिस्प्ले हो रहा है। सर, अगर दो एरे का यूज करके करते तब एक बार आ सकता था, लेकिन एक ही एरे है इसलिए सिर्फ 2 बार आया। हाँ, सिंगल है। 2 बार ही यूज करना था, ऐसे बोल रहे थे। ये क्या हो रहा है इसमें जो है, यहाँ पे कुछ कंडीशन नहीं लगा सकते हम लोग। जो एरे एक बार डिस्प्ले हो गया, जो ईयर एक बार डिस्प्ले हो गया, वो ईयर उस ईयर को दोबारा से डिस्प्ले नहीं करना है, ऐसा कुछ। ऐसा कुछ कर सकते हैं। एक बार डिस्प्ले होने के बाद सर हेलो, दोबारा नहीं। यस सर। हमें वो पूछ रहे हैं कि जैसे मान लो यहाँ कंडीशन लगा हुआ है कि इफ काउंट इज नॉट इक्वल टू 1 देन प्रिंट एफ दिस, ठीक है। तो जिस ईयर को हमने प्रिंट किया वो ईयर तो ऑलरेडी हो गया, दोबारा ना ये करें। तो प्रिंट हो चुका है। नेक्स्ट टाइम फिर दोबारा से वो प्रिंट नहीं हो, यस सर। नेक्स्ट टाइम फिर दोबारा से वो प्रिंट नहीं हो, इसके लिए फिर से एक एरर डिफाइन करना पड़ेगा। यस सर। यही प्रॉब्लम है। पुराना तो ठीक है, मेन दो वाला बार आएगा काम दोबारा, सही है। क्योंकि सेकंड बिना सेकंड एरर डिफाइन किए हुए कैसे हम पकड़ पाएंगे उसको। यस सर, नहीं हो सकता है। एक एरर डिफाइन करना होगा जिसमें कि जितना ईयर डिस्प्ले होते जा रहा है ना उसको उसमें स्टोर करना होगा और फिर वहाँ चेक करना होगा उसको। चलो ठीक है। जी अब आते हैं तुम्हारे वाले दिवाकर वाले में। इसमें था ये यूनिक एलिमेंट और एक नॉन यूनिक ईयर, ये तो है। यस सर। यहाँ वेरिएबल्स वाले सेक्शन में एक एरे हो गया, आई जे और एन हो गया, काउंट हाउ मेनी एलिमेंट्स। यही फॉर लूप है नहीं।
ये तो यस है कि मतलब कि जो एरे हमारे पास ऑलरेडी है उसको डिस्प्ले करने के यहाँ पे यूनिक एलिमेंट। ठीक है, वही कंसेप्ट लगा हुआ है। जी, जो सर आप बताए थे वही वाला है, ज्यादा कुछ ठीक नहीं। है, ठीक है। तो रन कर ही जाएगा, इसमें क्या करना है। जी रन करके देखो वहाँ पे यस सर। कौन सा यूज करते हो, मतलब एडिटर इसके लिए आईडी। कोड ब्लॉक रखे हुए हैं। कोड कोड ब्लॉक में उसका मतलब कंपाइलर भी रहता है क्या? नहीं सर, बस कोड ब्लॉक डाउनलोड कर लेना, उसी से हो जाता है। नहीं, लेकिन कोड ब्लॉक जो डाउनलोड किए तो उसमें जी, कंपाइल करने के लिए क्या करते हो? उसमें सर ऑप्शन दिया रहता है। अच्छा, इसका मतलब है कि उसमें कंपाइलर इनबिल्ट है उसके अंदर। ये इनबिल्ट है। नहीं, जैसे ये है ना विजुअल स्टूडियो है ना, तो इसमें कंपाइलर नहीं रहता है, ये केवल एडिटर है। हाँ सर, इसमें इसको भी हम डाउनलोड किए, लेकिन इसमें रन कराने नहीं आया, इसलिए सर इससे नहीं किया। हाँ, तो इसमें रन कैसे करेगा? हालांकि रन का ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन ये रन जो है ना, ये तब काम करेगा कि अलग से इसमें कोई इसका कंपाइलर अगर डाउनलोड किया हुआ होगा तो। कोड ब्लॉक भी सही है, लेकिन सर डाउनलोड कोड करने राइटिंग से करने के लिए जो है ना, ये काफ़ी अच्छा है। इसमें ये इनबिल्ट नहीं है, इसके अंदर कंपाइलर वगैरह जो है इसमें इनबिल्ट नहीं है। यस सर। बाकी जो हमको चाहिए फिर वही, ठीक है। पहले ईयर और फिर से कितने काउंटिंग, सही है। अब मेन फाइल को फिर से ओपन करते हैं, क्योंकि एरे का हम लोग कई सारा काम कर लिए अब तक। यस सर। इसको सीखने का मेन टारगेट ये है ना कि डाटा स्ट्रक्चर का जो कंपोनेंट्स वगैरह है सर उसको उसको समझना क्या कैसे करना है कैसे कि पहले एरे से इम्प्लीमेंट कर लेना है, तब उसको फिर पॉइंटर से इम्प्लीमेंट करना सर। है, ठीक है। जी डाटा स्ट्रक्चर का कितना इंपॉर्टेंस है तो तुमको दिखाते हैं कि एक वेबसाइट है, जैसे हम लोग RDBMS पढ़ते हैं, यस सर। तो RDBMS में SQL का कंसेप्ट आता है, जी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का। यस सर। आजकल एक नया कंसेप्ट चला हुआ है जिसको बोलते हैं नो एसक्यूएल। बहुत सारा डेटाबेस ऐसा भी आता है जो नो एसक्यूएल होता है, तो जो नो एसक्यूएल है ना, उसमें एसक्यूएल नहीं रहता है उसके अंदर। हालांकि उसका दो फुल फॉर्म मीनिंग होता है, एक मीनिंग ये है कि वो वैसा डेटाबेस जिसमें एसक्यूएल नहीं है, और दूसरा है कि ऐसा डेटाबेस जिसमें कि मतलब एसक्यूएल के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसके लिए उसको यूज किया था कि नॉट ओनली एसक्यूएल, तो केवल एसक्यूएल ही नहीं है, एसक्यूएल के अलावा और भी कई सारी चीज़। तो एक है साइट, एक redis.io अच्छा। का नाम हम होता है, पहले तो नहीं सुना होगा उसके पहले कभी। नहीं। ये जो है ना, ये क्या है कि ये एक ऐसा डेटाबेस है जो कि डेटा स्ट्रक्चर को स्टोर करता है, समझ रहे हो बात? डाटा स्ट्रक्चर का ये डेटाबेस है, ये इसका फैसिलिटी ये है, मतलब ये नया कंसेप्ट है ये। इसमें क्या होता है कि जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग लिस्ट क्रिएट करते हैं या क्यू क्रिएट करते हैं या स्ट्रिंग डेवलप बनाते हैं या सेट क्रिएट करते हैं, वो सारा चीज़ यहाँ पे जो है ना इसके अंदर इनबिल्ट है। यहाँ लिखा हुआ है ना कि इट सपोर्ट्स डेटा स्ट्रक्चर सच एज स्ट्रिंग। स्ट्रिंग भी डेटा स्ट्रक्चर है। जी हैश एक होता है, हैश है, लिस्ट है, सेट्स है, सॉर्टेड सेट्स है, उसके अंदर रेंज क्वेरीज है, बिट मैप्स है, हाइपरलॉग्स है। तो यस। इस तरह का जितना भी डेटा स्ट्रक्चर है ना, सबको ये क्या करता है कि ये मैनेज करता है। तो ये एक नया कंसेप्ट है। जनरली डेटाबेस में क्या होता है कि डेटा स्टोर होता है, और ये एक ऐसा डेटाबेस है जिसमें कि डेटा के अलावा डेटा स्ट्रक्चर भी इसमें स्टोर किया जाता है। तो उससे क्या है कि डाटा को हैंडल करना जो है ना वो आसान है, और कुछ नहीं है। मतलब डाटा को हैंडल करने के लिए अलग से कुछ मैकेनिज्म लगाने की जरूरत नहीं है। सिंपली ये होगा कि हाँ, उसी के अंदर डेटा भी होगा और उसी के अंदर हमारे पास ये सब फैसिलिटी भी होगा। कैसे उसको हम लिस्ट के फॉर्म में डिस्प्ले करें, कैसे उसको हम सेट्स के फॉर्म में डिस्प्ले करें, कैसे उसको हम लिस्ट को सॉर्टिंग करें, सर्चिंग करें, ये सारा फैसिलिटीज में इनबिल्ट हो जाता है। तो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग करना जो है वो फास्ट हो जाता है। सर। ये इसका फायदा है। तो डेटा स्ट्रक्चर बहुत काम का चीज़ है, इसलिए इसको थोड़ा सीरियसली पढ़ना है। अब आते हैं हम लोग इस पर। तो एरे में हम लोग क्या किए हैं अभी तक, एरे एलिमेंट को इंसर्ट करना और डिलीट करना, यूनिक एलिमेंट्स निकालना, नॉन यूनिक एलिमेंट्स निकालना, ये सब सीख चुके हैं।
स्ट्रिंग हैंडलिंग का तो पढ़े हो गया अगर सी में, तो यस वहाँ सर। पे आता है कंसेप्ट सब स्ट्रिंग का भी। जैसे कोई मेन स्ट्रिंग है उसमें से सब स्ट्रिंग निकालना है। जैसे किसी पर्सन का नेम है तो उसमें उसका फर्स्ट नेम भी होगा, मिडिल नेम भी होगा, लास्ट नेम भी होगा। तो पर्सन का जो फर्स्ट नेम है वो उसके नेम का एक पार्ट हो गया, तो वैसे ही उसका जो मिडिल नेम है उसके नेम का पार्ट हो गया। तो उस तरीके से एरे में भी जो है ना इस तरह का ऑपरेशन हम लोग कर सकते हैं कि जो मेरा मेन एरे है उस मेन एरे में सब एरे को एक्सट्रैक्ट या एरे के पार्ट को एक्सट्रैक्ट करना वहाँ से। तो उसके लिए जो लॉजिक है वो लॉजिक बिल्कुल वही है जो लॉजिक स्ट्रिंग में है, जो कि स्ट्रिंग भी एक तरह का एरे ही होता है। यस सर, कैरेक्टर। तो उस चीज़ को भी थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना जरूरी है, क्योंकि बहुत कॉमन एक्टिविटी है। जो मॉडर्न लैंग्वेज सब है ना उस सब में बना बनाया फंक्शन उसके लिए है। जैसे स्लाइस नाम का जनरली फंक्शन होता है। स्लाइस का मतलब क्या होता है? कट करना। तो किसी मेन एरे को अगर छोटे छोटे टुकड़े में अगर डिवाइड करना है तो उसके लिए हम लोग उसका स्लाइसिंग करते हैं। तो स्लाइसिंग करने का मतलब क्या हो गया कि उस एरे में से किसी खास पोर्शन को एक्सट्रैक्ट कर लेना है। मतलब शुरू से 5 एलिमेंट, लास्ट का 5 एलिमेंट, या बीच का 10 एलिमेंट, समथिंग लाइक दिस। इस तरह का जो है ना फंक्शन बनाते हैं। तो अभी फंक्शन हम नहीं बना रहे हैं, अभी क्या करेंगे कि उस तरह का प्रोग्राम बना के ये करेंगे। तो उसी प्रोग्राम का यूज करके हम लोग चाहे तो एरे के फर्स्ट एलिमेंट को भी डिस्प्ले कर सकते हैं, एरे के लास्ट एलिमेंट को भी डिस्प्ले कर सकते हैं, या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, या बीच के किसी एलिमेंट को भी चाहे तो वहां से हम कट कर सकते हैं। उसका लॉजिक क्या होगा? एक मिनट लिखते हैं पर डेट आज का, अप्रैल 17। टॉपिक नंबर जो है ये 11 हो जाएगा। टू एक्सट्रैक्ट the part of an array. In order to extract part of an array, we need the position of starting element as well as the total number of elements to be extracted. This process similar to the process of finding substring from a main string. For example, the name of a person may contain his first name, middle name, and last name. So the first name is a part of the full name of that person. So in this case, full name is the main string and first name is the substring. Similarly, the middle name or the last name can also be sample of. ठीक आवाज आ रहा है?
सब स्ट्रिंग ऑफ फुल नेम। दो पॉसिबिलिटी हो सकता है। एक हो सकता है कि जो सब स्ट्रिंग जिसको हम एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं उसका हम स्टार्टिंग का एड्रेस दें और उसके लास्ट पोजीशन का एड्रेस दें। और सेकेंड पॉसिबिलिटी हो सकता है कि नहीं, कि हम उसका स्टार्टिंग एलिमेंट का एड्रेस दें और टोटल कितना एलिमेंट हमें चाहिए उसका काउंटिंग दें। ठीक है, जैसे मान लो कि हमारे पास कोई एक एरे है टॉल्स नाम का, और इसमें जो है ना कुछ इसमें रोल नंबर इसमें स्टोर किया हुआ है। और डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स का इसमें रोल नंबर है। ये हमारा हो गया क्या, टोटल जितना रोल नंबर मेरे पास अवेलेबल है सबका लिस्ट हो गया। ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8। अब मान लो क्या करना है कि शुरू का 4 रोल नंबर कौन सा है इसको एक्सट्रैक्ट करना है। इसका जो है इंडेक्स 0 है, इसका इंडेक्स 1 है, इसका इंडेक्स 2 है, ये 3 है, फिर ये 4 है, 5 है, 6 है, 6 है, और ये 7 है। ठीक है, नाउ टू फेच first 4 roll numbers from this list, and we need two information। दो इन्फॉर्मेशन चाहिए। पहला तो ये चाहिए कि कहाँ से स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग पॉइंट। तो इस केस में स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि 0 से हमें इसको एक्सट्रैक्ट करना है। और सेकंड ये है कि आइदर इसके अलावा दो पॉसिबिलिटी है कि आइदर टोटल नंबर ऑफ roles to be extracted। तो ये हो सकता है कि हम ये बता दें कि ठीक है कि 4 को एक्सट्रैक्ट करना है, या फिर और द पोजीशन ऑफ द लास्ट। तो लास्ट एलिमेंट का पोजीशन कितना होगा, 3 होगा। यूजर से जो इनपुट हम लेंगे ना, दो तरीके से एक्सट्रैक्शन करेंगे। एक करेंगे ऐसे, ये वाला पॉइंट तो फिक्स है कि जब भी सब स्ट्रिंग या सब एरे निकालना है, किसी मेन एरे में सब एरे निकालना है, तो स्टार्टिंग पॉइंट तो बताना ही पड़ेगा। इसके अलावा हम ये पूछेंगे, दो पॉसिबिलिटी हो सकता है कि या तो वो बताए कि टोटल कितना हमारे पास एलिमेंट है, मीन्स उसका लेंथ क्या है सब एरे का, या फिर लास्ट एलिमेंट का पोजीशन क्या है। फिर इस दोनों को वैलिडेट करके तब फिर उसके हिसाब से काम कर सकते हैं। मतलब वैलिडेशन तो इस पर भी करना होगा और वैलिडेशन इस पर भी करना होगा, क्योंकि ये जो वैल्यू मेरे पास आया, इसको ये देखना होगा कि ये कहीं 0 से कम तो नहीं है। फिर ये देखना होगा कि ये हमारा जो है ये कहीं इसका जो लेंथ है, लेंथ -1 सेकेंड ज़्यादा तो नहीं है, तो उस केस में ये इनवैलिड हो जाएगा। लाइकवाइज अगर मान लो इसको हम फॉलो करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ रोल्स टू बी एक्सट्रैक्टेड, तो उस केस में भी इसको वैलिडेट करना होगा कि ये जो वैल्यू आ रहा है वो वैल्यू जो हमारा रेंज है उस रेंज के अंदर का वैल्यू है या कहीं उसके बाहर का वैल्यू है, नहीं जी। तब फिर हम क्या कर सकते हैं, लूप लगा करके उसको एक्सट्रैक्ट करके फिर उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। तो डिस्प्ले क्या करेंगे, अभी हम ये करेंगे कि 2 एरे बनाएंगे, एक हमारा मेन एरे होगा और उसके अलावा एक सब एरे होगा। मेन एरे में पहले इनपुट ले करके तब उसके बाद फिर जो सब एरे है उस सब एरे में रखेंगे, उसको स्टोर कर लेंगे। स्टोर करके फिर उसको डिस्प्ले कर सकते हैं कि हमारा सब एरे ये वाला है, ऐसा कुछ। तो बहुत सारा प्रोग्राम बना हुआ है। इस एक प्रोग्राम इसमें से हम निकालते हैं जिसमें इनपुट लेने का सिस्टम बना हुआ होगा। जैसे मान लो ये वाला है मार्क्स
वाला प्रोग्राम, इसको चेक करते हैं। सर ठीक है, इसी को सेव एज कर देते हैं। इसका नाम देते हैं सब एरे 1। का पर्पस ये है टू, का मैसेज आ रहा है बार बार, सर वॉइस नहीं आ रहा है, स्क्रीन शो नहीं कर रहा है। सब तो कहीं स्क्रीन शो तो कर ही रहा है यहाँ से। यस सर, स्क्रीन तो दिख रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम होगा कहीं ना नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, क्योंकि केवल वीडियो ऑफ किया हुआ है, बाकी माइक तो ऑन किया हुआ है। Everything here. बोलते हैं कि टू फाइंड पार्ट ऑफ एन एरे, किसी एरे के पार्ट को फाइंड आउट करना। वेरिएबल्स में एक बनाते हैं वेरिएबल मेन एरे, मान लो इसका मैक्सिमम साइज देते हैं 1000। ये आई जो हमारा है, उसके अलावा एक बनाते हैं सब एरे, इसका भी साइज 1000 कर देते हैं, क्योंकि मैक्सिमम क्या हो सकता है, जितना मेन एरे का साइज होगा उतना ही सब एरे का साइज होगा। टोटल नाम को तो बना रहे हैं वेरिएबल, टोटल नाम का दो वेरिएबल मैनेज करेंगे कि मेन एरे का साइज क्या है और सब एरे का साइज क्या है। तो यहाँ देते हैं कि मेन एरे साइज सब एरे साइज कहो या फिर इसको, ठीक है साइज ही रहना दो। मतलब मेन एरे में टोटल अभी कितने एलिमेंट्स हैं, तो स्टार्टिंग में हम लोग ये लेके चलेंगे कि इसमें 0 एलिमेंट है, और इसमें भी क्या करेंगे 0 कर लेंगे, इसको 0 से इनिशियलाइज कर लेते हैं। और यहाँ भी जो है इसके सारे एलिमेंट्स को 0 से स्टार्ट कर लेते हैं, ताकि एरे का एलिमेंट जो है अनइनिशियलाइज नहीं रहेगा ये। और इसके अलावा एक बना लेते हैं वेरिएबल आई नाम का, और एक बना लेते हैं वेरिएबल जो काम देगा लूपिंग वगैरह करने में। अब है कि इंटर मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, नहीं, पहले तो मेन एरे में का साइज क्या है उसका इनपुट लेना होगा। तो प्रिंटफ इंटर साइज ऑफ scanf %d ampersand main array size, फिर इंटर फॉर मेन एरे इंटर इंटीजर नंबर, ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा मेन एरे के आई में जाएगा। यहाँ ये 10 है, 10 को रिप्लेस करना होगा किससे, मेन एरे के साइज से। ये वाला समझ में आया। पहले हम लोग क्या किए, पूछ किए कि मेन एरे का साइज क्या है, उसको स्टोर कर लिए मेन एरे साइज में, और फिर एक लूप चला लिए जो 0 से स्टार्ट होगा और मेन एरे साइज से एक कम तक जाएगा। यस सर।
नहीं, और उसके बाद हर एलिमेंट को उसमें स्टोर कर लिए जितना भी वहाँ से आ रहा है। तो ये मेन एरे बनकर तैयार हो गया। अब इससे ये पूछना है यूजर से कि हमारा जो सब एरे है तो फर्स्ट एलिमेंट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यस प्लस सर। टोटल कितने, उसका साइज कितना होगा। दो चीज लेंगे इनपुट, प्रिंट इंटर पोजीशन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सब एरे। सब एरे का जो सबसे पहला एलिमेंट है, मतलब कहाँ से हम सब एरे को स्टार्ट करना चाहते यस सर, स्टार्टिंग हैं, पोजीशन। स्टार्टिंग पोजीशन। सही बात है। यस इसको सर, इतना लंबा क्यों लिखना है, इंटर द स्टार्टिंग पोजीशन। स्टार्टिंग, छोटा करो इसको, स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ सब एरे। यस सर। सब एरे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जी। तो परसेंट डी एम्परसेंड एंड देन वेरिएबल कौन सा है, सब एरे साइज है, यस सर। सब एरे साइज। ऑटो साइजेशन जो है ना काफी अच्छा है इस एडिटर का। यस सर, उसमें भी तो है कोड वेरिएबल ब्लॉक। जैसे, हाँ उसमें भी होगा। आजकल जितना भी मॉडर्न एडिटर रहता है सब में रहता है। लिनक्स में तो एक से एक एडिटर है ना। यस सर। लिनक्स में जो है प्रोग्रामर्स का एनवायरनमेंट है, इसमें तो जैसे ये जो एडिटर हम अभी यूज कर रहे हैं ये तो जीयूआई में काम कर रहा है, ठीक है। जी हम अगर जी। चाहे तो टेक्स्ट मोड में भी इस पे काम कर सकते हैं। देखो दिखाते हैं, छोटा सा एडिटर है जिसका नाम है नैनो। अच्छा। तो यहाँ लिखेंगे नैनो और सब एरे नहीं आगे। अभी अपने आप में एडिटर है, इसमें सब कुछ है, सिंटेक्स हाइलाइटिंग वगैरह लाइन नंबरिंग सब कुछ इसमें आ रहा है। लेकिन यहाँ पे ऑटो साइज काम नहीं करता है। जी। लेकिन फिर भी ये काफ़ी लाइट वेट है, मतलब यहाँ पे है कि तुमको टेक्स्ट मोड में भी अगर काम कर रहे हो ना तो फिर उस टेक्स्ट मोड में भी काम आसानी से कर सकते हो, बार बार ग्राफिकल मोड में जाने की जरूरत नहीं है। सब एरे का साइज आ गया। अब उसके बाद पूछना है कि उसका नहीं, इसको लेंगे सब एरे का साइज नहीं लेंगे ना इसको, दूसरा लेंगे सर, स्टार्टिंग तो साइड। पोजीशन लिए, स्टार्टिंग पोजीशन के लिए कोई ना कोई वेरिएबल लेना पड़ेगा यहाँ पे। जी। कि सब एरे साइज है उस तरीके से वेरिएबल लेना होगा। सब एरे स्टार्ट, कहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है। यस सर। ठीक है। सब एरे स्टार्ट इक्वल टू जीरो, स्टार्टिंग में इसको जीरो मान लेते हैं। तो यहाँ जी। आएगा ये सब एरे स्टार्ट आएगा। और दूसरा जो लेंगे कि टोटल उसका कितना साइज है, तो यस मैसेज सर। देंगे कि इंटर द साइज ऑफ सब एरे। इसमें ये वाला वेरिएबल जाएगा साइज वाला, ठीक है। यस सर। तो दोनों इन्फॉर्मेशन आ गया कि जो मेरा सब एरे है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक उसको ले जाना है। अब थोड़ा वैलिडेशन ये करना होगा कि सब एरे का ये जो वेरिएबल है सब एरे स्टार्ट, यस सर। एक तो है कि ये जीरो से कम नहीं होना चाहिए, जी। और दूसरा है कि जो मेरा मेन एरे है उसका जो साइज है वो एरे साइज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ उससे भी, मतलब उस उतना -1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यस सर। तो एक वैलिडेशन ये कर सकते हैं कि इफ सब एरे साइज, नहीं सब एरे स्टार्ट, पहले स्टार्ट को वैलिडेट कर रहे हैं, यस इज सर। लेस देन जीरो, यस सर। और सब एरे स्टार्ट इज ग्रेटर देन मेन एरे मेन साइज। मेन एरे साइज -1। नहीं, यस सर। तो मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, वो मेन एरे साइज -1 तक जाएगा। यस सर। इस दोनों में से कोई कंडीशन अगर ट्रू हो गया तो इसका मतलब है कि ये इनवैलिड है। रॉन्ग। प्रिंटफ वैलिड वैलिड स्टार्टिंग पोजीशन यस सर। एन, और यहीं पे प्रोग्राम को स्टॉप भी कर देना चाहिए, एग्जिट 1। हालांकि ये वाला जो इफ है ना,
इसको यूज यहाँ नहीं करना चाहिए, इसको ऊपर यूज करना चाहिए। इसके जस्ट बाद यहाँ पे यस सर। इस तरीके से ये जो साइज है इसको भी थोड़ा वैलिडेट करना होगा। साइज के साथ क्या क्या पॉसिबिलिटी है वो डिपेंड करता है ना साइज हमारा, सब एरे का स्टार्ट हमने कहाँ से लिया है। यस सर। जैसे मान लो अगर सब एरे हमारा 0 से स्टार्ट अगर हो रहा है जी। तो साइज जो है वो उतना हो सकता है मैक्सिमम कितना, जितना मेन एरे का साइज है। जैसे 0 से स्टार्ट हुआ और हम दे रहे हैं कि साइज हमको 8 लेना है, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम दिस एलिमेंट 8 एलिमेंट्स, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन अगर हम मान लो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, अगर हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो उस केस में मैक्सिमम हम कितना ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं। यस सर। ये देखना होगा कि पोजीशन क्या है। हाँ वो इस मेन एरे का साइज और माइनस जो पोजीशन है उससे बड़ा नहीं होना चाहिए, और प्लस वो निगेटिव नहीं होना चाहिए। एक तो ये चेक होगा कि सब एरे का साइज अगर निगेटिव अगर आ गया तब भी गड़बड़ है, साइज निगेटिव नहीं हो सकता है। या फिर मेन एरे साइज माइनस सब एरे, सब एरे का साइज जो है वो मेन एरे का साइज और माइनस सब एरे स्टार्ट से अगर बड़ा हो गया तभी वो इनवैलिड होगा, तो ये हो जाएगा कि इनवैलिड साइज। इतना जब हो गया तो अब क्या करना है, अब लूप चलाना है। एग्जिट वाले में जो है ना, जो मान लो अगर यहाँ पे 1 पास कर लिए तो यहाँ पे 2 पास करना है। सर ये 1 2 से सर क्या मैंने दोनों तो 1 2 का मतलब है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम समझता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए हम लोग पास करते हैं। जैसे कोई भी प्रोग्राम जब रन करता है किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में ना, तब वो क्या होता है कि एज ए प्रोसेस रन करता है। यस सर। और जब कोई भी प्रोसेस जब स्टार्ट होता है और जब वो प्रोसेस कंप्लीट होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये ट्रैक करता है कि जो प्रोसेस का कंप्लीशन हुआ वो कंप्लीशन हमारा सक्सेसफुल था या उसमें कोई एरर आया। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर जो है वो ऐसे होता है कि वो समझता है कि 0 अगर है इसका मतलब ट्रू है, और नॉन 0 का मतलब समझता है कि वो फॉल्स। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं ना कि सबसे लास्ट जो रिटर्न होता है उसमें से 0 पास करते हैं, क्योंकि ये 0 जाएगा किसके पास, ये जाएगा ओएस के पास। तो यहाँ पे कंट्रोल तब ना आएगा कि जब ऊपर वाला एग्जिट नहीं काम करेगा। जी। मान लो अगर यही प्रॉब्लम अगर हो गया फर्स्ट वाला, तब तो ये 1 यहाँ सेंड करेगा, तो 1 हमारा क्या है, नन 0 है। नन 0 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है ना कि 0 का मतलब फॉल्स होता है और नन 0 का मतलब ट्रू होता है। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है उल्टा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में 0 का मतलब ट्रू होता है, नन 0 का मतलब फॉल्स होता है। जैसे यूनिक्स का सेल प्रोग्रामिंग कोई पढ़े हो, यूनिक्स का सेल प्रोग्रामिंग? ये सर थोड़ा सा बड़े हुए थे। थोड़ा सा पढ़े होगा। तो यूनिक्स सेल प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि वहाँ उसका जो व्हाइल लूप है या जो फॉर लूप है ठीक है, उसमें भी हमको मान लो ट्रू फॉल्स अगर पास करना है तो वहाँ पे अगर 0 पास कर दोगे ना तो वो इन्फिनाइट लूप हो जाएगा, और 1 या 2 पास कर दोगे या 3 पास कर दोगे तब वो इन्फिनाइट लूप नहीं होगा। जैसे यहाँ पे सी लैंग्वेज में अगर मान लो कोई व्हाइल लूप लिखते हैं और व्हाइल लूप में लिखते हैं कि व्हाइल 1 या व्हाइल 2, इसका मतलब है कि दैट इज इन्फिनाइट लूप, क्योंकि 1 इज ट्रू, 2 इज ट्रू, 3 इज ट्रू। और अगर करते हैं कि व्हाइल 0 तो वो स्टॉप हो जाएगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का नेचर और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नेचर दोनों एक दूसरे के रिवर्स है इस मामले में। इसीलिए हम पता है इस प्रोग्राम को रन कराने के बाद हम ये चेक भी कर सकते हैं कि क्या यहाँ से रिटर्न गया। अभी हम करके दिखाएंगे इसको, तब तुमको पता चलेगा कि ये 1 कहाँ जा रहा है, ये 2 कहाँ जा रहा है, फिर ये 0 कहाँ जा रहा है, उसको हम ट्रैक कर सकते हैं वहाँ कमांड से। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि वैलिडेशन कर लिए, अगर स्टार्टिंग पोजीशन मेरा इनवैलिड है तो उस केस में ये 1 पास किए, और अगर साइज अगर इनवैलिड है तो उस केस में हमने 2 पास कर दिया। अच्छा, दूसरी बात ये है कि यहाँ पे एग्जिट लिखना कोई जरूरी नहीं है। एग्जिट के अलावा हम यहाँ चाहे तो रिटर्न भी कर सकते हैं, क्योंकि इंटरनली जो काम रिटर्न करता है वही काम एग्जिट भी करता है। लेकिन नोमेनक्लेचर वाइज मीनिंग ये होता है ना कि एग्जिट का मतलब होता है कि फोर्सफुली बाहर निकलना। यस सर, रिटर्न में होता है काम खत्म करके रिटर्न होना। हाँ, तो इसीलिए क्या गया है कि सेमी फंक्शन का 2 नाम दिया हुआ है, एग्जिट
लिखने से ये फीलिंग आता है कि इसको जबरदस्ती हम बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। दिखा है। रिटर्न इसलिए लिखा जाता है कि मेरा काम कंप्लीट हो गया तो अब यहाँ से वापस जा रहे हैं। यस सर। बाकी दोनों का नेचर से सेम ही है, दोनों एक ही काम करता है कि वो क्या करता है कि कंट्रोल को जो है ना वापस ले आता है ऑपरेटिंग पास। जी। ऑपरेटिंग सिस्टम जो पढ़ोगे ना इसके बाद वाले सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में है, तो उसमें तुमको यस। ये फील होगा कि सी प्रोग्राम का यूज करके या सी प्लस प्लस का यूज करके ऑपरेटिंग सिस्टम को हम कैसे कंट्रोल कर सकते अच्छा। हैं। अब इसमें दो मेरे पास पैरामीटर आ गया, एक पैरामीटर हो गया कि सब एरे स्टार्ट और दूसरा हो गया सब एरे साइज। अब क्या करना है ना कि एक लूप लगाना है मेन एरे के ऊपर, जो कि स्टार्टिंग पोजीशन से स्टार्ट होगा, कहाँ से, यहाँ से सब एरे स्टार्ट से स्टार्ट होगा, और जितना इसका साइज है उतनी बार वो चलेगा, और उस सारे एलिमेंट्स को फेच करके वो सब एरे में प्लेस करता चला जाएगा। तो आई नाम का जो वेरिएबल है उससे हम कंट्रोल करेंगे इसको, आई को स्टार्ट करेंगे सब एरे स्टार्ट से, और आई को ले जाएंगे सब एरे साइज -1 तक, और जे नाम का जो वेरिएबल है ना वो कंट्रोल करेगा इसके एलिमेंट्स, सब एरे के एलिमेंट्स। यहाँ लिखते हैं कि फॉर आई इक्वल टू सब एरे स्टार्ट, तो जहाँ से मेरा सब एरे स्टार्ट हो रहा है वहां से मैंने आई को स्टार्ट कर लिया, देन आई इज लेस देन सब एरे साइज, तो जितना एलिमेंट हमें चाहिए उतनी बार लूप स्टार्ट कर लिए। हालांकि नहीं, ये गड़बड़ होगा, एक मिनट, आई प्लस प्लस इसलिए नहीं काम करेगा। तो यहाँ पे जो है ना साइज प्लस सब एरे स्टार्ट भी करना पड़ेगा, क्योंकि मान लो अगर हम 2 से स्टार्ट कर रहे हैं और 3 एलिमेंट चाहिए, तो पोजीशन 2 को लेगा, फिर पोजीशन 3 को लेगा, फिर पोजीशन 4 को लेगा। हाँ ठीक है, इसलिए प्लस इसमें करना ही पड़ेगा। अच्छा, और इसके अलावा जे नाम का जो वेरिएबल है वो 0 से स्टार्ट होना चाहिए, और इधर भी जे प्लस प्लस होता रहेगा। और इस लूप में काम क्या करना है, काम ये करना है कि सब एरे के जे पोजीशन पे प्लेस करना है मेन एरे के आई पोजीशन के एलिमेंट, बस इतना ही। तो ये मेन एरे में से एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करके और सब एरे में प्लेस कर। हाँ, और इसके बाद एक चीज छूट रहा है कि सब एरे, मेन एरे का साइज तो हमने यहाँ पे ले लिया, तो सब एरे का साइज भी लिया हुआ है, ठीक है, तो मैं हैंडल कर दिया नहीं। अब लास्ट में कुछ दिखा देना है कि प्रिंटफ एलिमेंट्स ऑफ सब एरे आर n, then for I equal to 0, I is less than sub array size and I plus plus। और इसमें printf %d less n and then sub array and I बस। इसमें हम लोग का आउटपुट ये वाला पार्ट हो जाएगा, आउटपुट। और ऊपर से पहले ये वेरिएबल था, पहले इनपुट है, ये भी इनपुट है, वैलिडेशन हो गया। अच्छा, इनपुट के बाद वैलिडेशन भी इसमें लगा हुआ है, तब ये प्रोसेसिंग है, मेनली प्रोसेसिंग हमारा यहाँ पे। सर इस लूप में जे का सर क्या यूज हो रहा है? जे यहाँ पे छूटा हुआ है, यहाँ पे आई नहीं होगा, यहाँ पे जे होगा। यस सर।
सब एरे को तो 0 से स्टार्ट करना है ना। यस सर अब हो जाएगा। आई वाला जो वेरिएबल है वो मेन एरे के लिए है, यस सर। और जे वाला जो वेरिएबल है ना वो सब एरे के लिए है, इसलिए जे को 0 से स्टार्ट किया है। और इसको कंपाइल करते हैं सब एरे वाले को, जीसीसी सब एरे 1। तो मतलब है कि इसमें फिडलीव इंक्लूड नहीं किया हुआ, इसलिए वार्निंग दे रहा है। यस सर। हैश root fiddlib.h। इंटर साइज ऑफ मेन एरे, जैसे मान लो कि 10 साइज हम दे रहे हैं, ठीक है। फॉर मेन एरे इंटर इंटीजर नंबर 1 2 3। ये 10 एलिमेंट आ गया। अब उसमें से स्टार्टिंग पोजिशन ऑफ द सब एरे, मान लो अभी हम लोग क्या करते हैं ना कि पूरे को लेते हैं, जैसे 0 से स्टार्ट करेंगे यस सर। और 10 का 10 एलिमेंट लेना चाहेंगे। आ गया? यस सर। नहीं, 2 से स्टार्ट हुआ और 90 तक गया। ठीक है सर। अब क्या करते हैं कि किसी पार्ट को उसमें से एक्सट्रैक्ट करते हैं। जैसे मान लो मेन एरे हमारा 5 ही साइज का है। यस सर। क्या करना है ना कि इसमें एक ही एलिमेंट, केवल फर्स्ट एलिमेंट चाहिए। तो फर्स्ट एलिमेंट का जो स्टार्टिंग पोजीशन होगा वो 1 0 होगा, और उसका जो नंबर ऑफ एलिमेंट जो होगा वो 1 होगा। 12 आ गया। यस सर। मान लो लास्ट एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करना है, जैसे 4 एलिमेंट मेरे पास है, लास्ट को एक्सट्रैक्ट करना है, तो लास्ट का पोजीशन कितना होगा? 3 होगा। यस सर। 0 1 2 3, नंबर ऑफ एलिमेंट 1 होगा। 5 आ गया। अच्छा, अभी क्या करते हैं कि कोई इनवैलिड वैल्यू इनपुट करते हैं, जैसे यहाँ पे दिए कि साइज ऑफ मेन एरे 4। अब स्टार्टिंग पोजीशन को जो है -2 कर दिए, ठीक है। यस सर। आगे इनवैलिड स्टार्टिंग पोजीशन, यहाँ पे अगर हम लिखेंगे कि इको डॉलर क्वेश्चन मार्क, ध्यान दिए 1 आया। यस सर। ये वही 1 है जो इनवैलिड स्टार्टिंग पोजीशन का था। अच्छा ये अच्छा। जो है ना, ये डॉलर और क्वेश्चन मार्क जो है ये एक वेरिएबल है इस ऑपरेटिंग सिस्टम का। मतलब हर ऑपरेटिंग सिस्टम में वेरिएबल होता है। पाथ का नाम सुने हो? पाथ का नाम एक होता है पाथ। तो पाथ भी जो है वेरिएबल होता है, जैसे यहाँ देखो दिखाते हैं इको डॉलर पाथ। ये पाथ जो है क्या है? ये वेरिएबल है, और डॉलर का मतलब होता है वैल्यू, मीन्स वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल। तो अगर यहाँ लिखें कि इको डॉलर होम, तो ये मेरा होम डायरेक्टरी का तो दिखा रहा है। अगर हम लिखेंगे कि इको डॉलर यूजर UID, तो मेरा जो यूजर ID है वो उसको ये बताएगा। दिखा रहा है। तो इस तरह से बहुत सारा पाथ इसमें डिफाइन किया हुआ रहता है। हर ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी क्या है? एक प्रोग्राम ही है। तो यस जैसे जब प्रोग्राम रन करता है तो उसमें वेरिएबल होता है। नहीं, जैसे अभी ये जो प्रोग्राम हम लोग का रन कर रहा है, जिस समय रन करता है उस समय मेरे पास वेरिएबल होता है ना, मेन एरे नाम का वेरिएबल है, सब एरे नाम यस का वेरिएबल है, मेन एरे साइज नाम का वेरिएबल है, एरे साइज वेरिएबल है, आई नाम का वेरिएबल है, जे नाम का वेरिएबल है। तो जैसे ये प्रोग्राम है वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक प्रोग्राम है। यस। तो जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें रन करता रहता है, तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम का जो वेरिएबल है वो मेरे सामने रहता है। हम चाहे तो उस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं, और ये विंडो में भी रहता है, वहाँ भी वेरिएबल का कंसेप्ट है। तो ये जो क्वेश्चन मार्क है ना, ये एक स्पेशल वेरिएबल है। तो ये बताता है कि जो लास्ट प्रोसेस जो हमारा स्टॉप हुआ उस प्रोसेस का रिटर्निंग वैल्यू क्या था। जैसे इस प्रोग्राम को फिर से रन कराते हैं, अब मान लो यहाँ पे 2 एलिमेंट, और फर्स्ट एलिमेंट इज 11 एंड सेकंड एलिमेंट इज 22। अब स्टार्टिंग पोजीशन मान लो हम देते हैं 0, ठीक है, और यहाँ देते हैं 4, ये इनवैलिड हो जाएगा क्योंकि मेरे पास 2 एलिमेंट है और हम 4 एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। आगे इनवैलिड साइज। अब इस मोमेंट में अगर हम लिखेंगे यहाँ पे डॉलर, आ गया वो क्वेश्चन मार्क, ये वाला देखो 2, यहाँ दिखाया था 1, ये पहला इको एग्जिट का वैल्यू था, यहाँ दिखाया 2, ये दूसरे एग्जिट का वैल्यू है। और प्रोग्राम मान लो अगर सक्सेसफुली रन कर गया, ठीक है,
किसी को रन का मान लो 4 एलिमेंट का एक एरे हमारे पास है। यहाँ जो हमने 1 से स्टार्ट किया और 1 एलिमेंट चाहिए तो 22, यस सर। क्योंकि 1 से स्टार्ट किया और 1 एलिमेंट चाहिए। अब अगर इसको रन कराएंगे तो यहाँ 0 आ गया, ये रिटर्न का आउटपुट है। वैल्यू है। यस सर। तो ये समझ में आया ये कहाँ जा रहा है वैल्यू से? ये 1 जो है ये जा रहा है ओएस के पास, ये 2 जो है ये भी जा रहा है ओएस के पास, ये 0 जो है ये भी जा रहा है ओएस के पास। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है ना कि एक उसमें एक टर्म आता है ऑपरेटिंग सिस्टम में जिसको बोलते हैं प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, पीसीबी। यस सर। पीसीबी। पीसीबी एक होता है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या होता है कि जब भी कोई प्रोसेस स्टार्ट होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि वो असल में एक स्टैक होता है, ठीक है। उस स्टैक में जो है वो सारे प्रोसेस के आईडी को डालता जाता है उसके। अब जब आईडी उसमें चला गया तो प्रोसेस जब स्टार्ट हो गया तो उसमें वो चला गया। फिर जब प्रोसेस टर्मिनेट होता है ना तो उस प्रोसेस का रिटर्निंग वैल्यू क्या आया, उस रिटर्निंग वैल्यू को उसमें प्लेस कर अपडेट करता है। उससे ये पता चलता है कि जो प्रोसेस हमारा स्टार्ट हुआ वो प्रोसेस सक्सेसफुली स्टॉप हुआ कि नहीं स्टॉप हुआ। जैसे कभी कभी सिस्टम हैंग कर जाता है तो वहाँ ये होता है कि प्रोसेस स्टार्ट हो गया लेकिन वो स्टॉप नहीं हो रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं अल्ट कंट्रोल डिलीट प्रेस करके उस प्रोसेस को फोर्सफुली स्टॉप कर देते हैं। इस तरह का सिस्टम चलता है। तो ये प्रोसेस का हैंडलिंग है, प्रोसेस मैनेजमेंट ये है कि कैसे हम प्रोग्राम, जो मेरा प्रोग्राम है वो और जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो दोनों के बीच में प्रोसेस कैसे हैंडल हो रहा है, उसका ये चीज़ है। ठीक है। तो इस तरह का ये कंसेप्ट जो है ना ये बहुत कॉमन चीज़ है। तो हम बोलते हैं ये जो प्रोग्राम बना ये काफ़ी जेनरिक प्रोग्राम हो गया है। मतलब इसमें ये फायदा है कि हम एरे के किसी भी एलिमेंट को, चाहे सिंगल एलिमेंट या मल्टीपल एलिमेंट को, हम मेन एरे में से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो एक्सट्रैक्ट करने का एक तरीका ये हो गया कि एक इनपुट हमने ये लिया, ये वाला फर्स्ट वाला स्टार्टिंग पोजीशन, और दूसरा इनपुट ये लिया कि टोटल नंबर ऑफ रोल नंबर्स टू बी एक्सट्रैक्टेड। सेकंड पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि स्टार्टिंग पोजीशन ले और लास्ट एलिमेंट का पोजीशन ले। यस सर। और फिर उस लास्ट एलिमेंट को भी वैलिडेट करें कि लास्ट एलिमेंट का जो पोजीशन आ रहा है वो पोजीशन हमारा सही है या गलत है। लेकिन वहाँ पे ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। जैसे मान लो कि कोई आदमी क्या किया कि स्टार्टिंग पोजीशन दिया 4, ठीक है, और लास्ट का पोजीशन दे दिया 6, तो ठीक है वो 4, 5, 6 को एक्सट्रैक्ट कर लेगा। लेकिन अगर स्टार्टिंग दिया 4 और लास्ट दिया मान लो 1, तो उस केस में हम दो ऑप्शन है, एक तो कह सकते हैं गलत हो गया और दूसरा ये भी कह सकते हैं कि नहीं कि 15 को 14 को मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में चले जाए, 23 को 12 को तो निकाल लें नहीं, क्योंकि पहला का वैल्यू अगर ज़्यादा है और दूसरा का वैल्यू कम है इसका मतलब है क्या कि वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में। यस सर। और पहला का वैल्यू कम है और दूसरे का वैल्यू ज़्यादा है इसका मतलब है कि वो इंक्रीजिंग। यस सर। तो दोनों ही पॉसिबिलिटी बनता है। ये चीज़ जो है ना इसके साथ भी है, ये चीज़ इसके साथ भी है। मतलब यहाँ पे अभी हम लोग यहाँ बैन लगा दिए थे कि इसका जो साइज है वो निगेटिव नहीं हो सकता है। कहीं पे चेक किया हुआ ना यहाँ पे ये ना, ये गलत है। एक ऑप्शन इसमें ये हो सकता है ना कि हम ऐसा करें कि स्टार्टिंग वैल्यू दे दे यहाँ पे 5 स्टार्टिंग पोजीशन, और लेंथ में दे दे कि -2। -2 का मतलब ये हो गया ना कि यहाँ से ये बैकवर्ड डायरेक्शन में 2 एलिमेंट जी, मतलब इसको, इसको और इसको। -2 का मतलब हो गया कि 2 एलिमेंट, तो मतलब इसको और इसको, इस दोनों एलिमेंट को फिक्स कर ले। मतलब अगर साइज अगर पॉजिटिव है तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए और साइज अगर निगेटिव है तब वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाए। और निगेटिव डायरेक्शन में जब जा रहा है तो वहाँ फिर वैलिडेशन होगा कि वो तो इसके आगे नहीं जाना चाहिए, इसके पहले नहीं जाना चाहिए, 22 से पहले, क्योंकि 22 इज द फर्स्ट एलिमेंट। और जब वो पॉजिटिव है तब वो लास्ट के बाद नहीं जाना चाहिए। तो ये सब कॉमन मतलब एक्टिविटी है। इतना भी मॉडर्न लैंग्वेज है, हर लैंग्वेज में इस तरह का जो है ना सिस्टम दिया हुआ रहता है। जैसे एक फंक्शन है जावास्क्रिप्ट में जिसका नाम है स्लाइस, जावास्क्रिप्ट स्लाइस मेथड। बहुत सारा फंक्शन है, तो जैसे स्लाइस एक एरे के लिए है, एक स्लाइस भी है। तो इस तरह का स्लाइस हम लोग बना सकते हैं सी में। स्लाइस का मतलब है कट करना। या तो दिया हुआ है कि फ्रूट्स नाम का एक एरे है। यस सर। इस एरे में पहला एलिमेंट ये है, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, चौथा एलिमेंट, पांचवा एलिमेंट।
अब जब यहाँ पे दिया कि फ्रूट्स डॉट स्लाइस 1 3, तो 1 से स्टार्ट करेगा कि एलिमेंट लेगा? नहीं, जी तो एक स्टार्टिंग पोजीशन है और यहाँ पे एक एंडिंग पोजीशन है। पोजीशन। यहाँ देखो, यहाँ लिखा हुआ है कि एंड वाले में लिखा हुआ है ना कि यूज नेगेटिव नंबर्स टू सिलेक्ट फ्रॉम द एंड ऑफ द। यस सर। मतलब ये वाला जो वैल्यू हमारा है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये वाला वैल्यू हमारा नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है। जैसे इस प्रोग्राम को अगर हम यहाँ पे ट्राई करते हैं रन करने का कोशिश, तो अभी जब क्लिक करेंगे तो 1 और 3 काम किया, तो ये जो दे दिया वो 1 का मतलब हो गया कि ये ऑरेंज, क्योंकि ये 0 पोजीशन पे होगा, जी तो यहाँ से 3 एलिमेंट नहीं, ये पोजीशन दे रहा है असल में। पोजीशन तो ये 1 2 तो 3, तो एक कम तक जाता है असल में, ये जी एंड -1 तक जाता है, इसीलिए ऑरेंज और लेमन ही केवल आया है। लेकिन इसी में अगर हम 1 कर दें और इसको -1 कर दें, फिर से इसको रन कराओ, इसको पहले रन करना होगा। अब ट्राई करो इसमें, लेमन और ऑरेंज लेमन एप्पल। ऑरेंज लेमन और एप्पल ले लिया, स्टार्टिंग हुआ और -1 होता है। माइनस का मीनिंग क्या दिखा रहा है? यूज नेगेटिव नंबर्स टू सिलेक्ट फ्रॉम द एंड ऑफ द एरे। अच्छा, मतलब वो एंड से स्टार्ट किया, यस सर, माइनस किया तो स्टार्ट किया तब बैकवर्ड आ रहा है। से स्टार्ट किया, स्टार्टिंग मतलब अब यहाँ से स्टार्ट नहीं किया, ये स्टार्ट किया यहाँ से, अब जिस एलिमेंट का पोजीशन 1 है वहां तक हो गया, वहाँ तक गया। वहां तक गया तरीके से। तो निगेटिव वाला पॉसिबिलिटी भी हम लोग चाहे तो लगा सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। यस एक उतना कम्प्लेक्स नहीं करना है, बस समझने के लिए है, जी लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए जो है ना रख ये कर सकते हैं सकते उसे। हो। हाँ, प्रैक्टिस करने के लिए कर सकते हो कि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि लेंथ केवल नेगेटिव वाले, केवल पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर कर रहे हैं। एक जी ये हो सकता है कि इसका दूसरा जो वर्जन है जिसमें कि पोजीशन लेना है फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट का, उसको पहले बना के देखना है। यस सर। टास्क नंबर 1, write a program to extract a sub-array from the main array by taking input of first element and last element of the sub-array। क्लियर है ये? सब एरे का फर्स्ट एलिमेंट का पोजीशन by taking input of position of first element and last element of sub array। Task number 2, modify the above program in such a way that the position of first element of sub array can be greater than the position of second element of sub array। मतलब दोनों डायरेक्शन में। यस सर। पहला वाला तो हो गया कि ये इसमें फर्स्ट एलिमेंट का जो पोजीशन होगा वो कम होगा और सेकंड एलिमेंट का जो पोजीशन होगा वो बड़ा होगा, तो ये फ्रॉम लेफ्ट राइट हो गया। और इसमें है कि दोनों है, लेफ्ट टू राइट प्लस राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट। यस सर। अब तीसरा ये है कि टास्क नंबर 3, प्रोग्राम को मॉडिफाई करना है कि मॉडिफाई द प्रोग्राम
सब एरे 1 सब array 1 dot save in such a way that the value of size of sub array can also be negative. So in this case, the sub array will start from the end of the main array and it will go towards the start of the main array. मतलब नेगेटिव पॉजिटिव दोनों को लेके चलना है। यस सर। ठीक है, इतना बना कर देखो। इसके बाद एरे को दो दिन और बढ़ा करके उसके फिर फंक्शन बता देंगे और तब फिर इस पे एक प्रोग्राम बनाना होगा, लिंक लिस्ट स्टैक क्यू इस टाइप का कुछ। यस सर। डीएस का जो प्रोग्राम है वो पहले उसको एरे से इम्प्लीमेंट कर लेंगे, फिर बाद में उसको पॉइंटर से इम्प्लीमेंट कर लेंगे। यस सर। ठीक है, तो प्रिंसिपल में स्टॉप करते हैं और इसका रिकॉर्डिंग तो ऑन है ही। इसका रिकॉर्डिंग हम लोग चला जाएगा इसके साइट पे अपने आप। यस सर। लिखा हुआ है स्टॉप रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देते हैं। Are you sure you want to stop recording? डिस्प्ले शो नहीं कर रहा है। बंद कर दिया है ना, अब स्टॉप कर रहे हैं। सर थोड़ा टास्क लिखना था सर, नेटवर्क काम नहीं कर रहा था। हम डाल देते हैं उस पर, क्या बोलते हैं, अभी डाल देंगे। स्क्रीनशॉट आप मार लिया है? ऐसे भी हम डाल देंगे पीडीएफ फाइल बना करके। बस पीडीएफ डाउनलोड कर लेना वहां से। ठीक है जी सर, कर लेंगे। जी सर, ठीक है सर। ठीक है।